आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस महलिक वबा ने दुनिया भर में 2 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया है, जबकि 7,98,000 अफराद इसकी जद में आने से फौत हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका अभी दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। इसके साथ ही इस जानलेवा वबा से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मेक्सिको तीसरे, जबकि हिंदुस्तान इस मामले में चौथे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और एक बार फिर एक दिन में तकरीबन 70,000 नए मरीज सामने आए हैं। बहरहाल दूसरी जानिब एक ही दिन में 63,000 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद भी हुए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हफ्ते की सुबह कोरोना वायरस के 59,878 नए केसेस के साथ मुतासिर अफराद की कुल तादाद 29,75,701 हो गई है। उसी मुद्दत के दौरान 63,631 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 22,22,577 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद में 5,302 अदद का इजाफा हुआ है और इसकी मजमूई तादाद 6,97,330 हो गई है। महकमा मेडिकल एंड हेल्थ के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना में 2,474 कोरोना मुस्बित केसों की तशख़ीस हुई है। इनमें से 447 हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत रजिस्टर्ड थे। रियासत में अब तक 1,08,65 मुस्बित वाक़यात की तस्दीक हो चुकी है। वायरस की वजह से आज 7 अमवात हुई हैं, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद 744 हो गई। आज इस वायरस से 1,768 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में एक माह में तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। रियासत में 7 मार्च को पहला केस दर्ज किया गया था, जिसके 4 माह में तकरीबन 50,000 केसेस दर्ज किए गए थे। 23 जुलाई को रियासत तेलंगाना में 50,000 केसेस दर्ज हुए। एक माह में कोरोना के मुतासिरीन और इस मर्ज से मरने वालों की तादाद में 2 गुना इजाफा हो गया है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने श्री सैलम पावर प्रोजेक्ट हादसे में जाँ बहक होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फातिमा और डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि श्री सैलम प्रोजेक्ट का हादसा सभी के लिए गमज़दा साबित हुआ है। जिन लोगों की जानें तल्फ हुई हैं, हुकूमत तेलंगाना उनके अफराद ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने बताया कि उज़मा फातिमा आज़मपुरा में उनके पड़ोसी हैं। 2 साल कबल उज़मा फातिमा ने मुलाजिमत की हुसूल के बाद उनसे मुलाकात करके हैदराबाद या कुर्ब जवार में मुलाजिमत करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर उनको तयखुन दिया गया था कि पहले मुलाजिमत इख्तियार कर लें, जब गुंजाइश रहेगी तो मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डिप्टी इंजीनियर के अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपये और दीगर महलकीन के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर महलकीन के एक फ़र्द ख़ानदान को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उज़मा फातिमा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और अफराद ख़ानदान के साथ गम के इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर IT और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने कहा कि मुकामी अफराद की मदद से फार्मासिटी के काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद फार्मासिटी दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर बनकर उभर रहा है। KTR ने कहा कि फार्मासिटी में मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। प्रगति भवन में फार्मासिटी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली मंचिरेड्डी किशन रेड्डी और वजारत सनत के कई ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने हुक्काम को हिदायत दी कि मुकामी लोगों के फ़ायदे के लिए संजीदगी से इक़दाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि फार्मासिटी के लिए ज़मीन देने वाले हर ख़ानदान के कम से कम एक फ़र्द को नौकरी मिल जाए। इस सिलसिले में भी कोशिश करने की उन्होंने तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान की फ़हरिस्त बनाई जाए और अरकान ख़ानदान की काबिलियत, तकनीकी और दीगर मालूमात इकट्ठा की जाएँ।
नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर का सितंबर में आगाज होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तामीराती कामों के आगाज से कबल मुनहदिम इमारतें जो 27 एकड़ पर फैली हुई हैं वहां का दौरा करना चाहते हैं। इस वसी और इस इलाके में फैली हुई सभी इमारतों की मुनहदिम कर दिया गया है। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की थी कि रियासत में कोरोना वबा फैली हुई है, ताहम इस दौरान 400 करोड़ रुपए के सरफे से नई सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर के बजाय दवाखानों में इलाज की सहूलत को बेहतर बनाया जाए। ताहम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनके तजावीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद जो शहीद हुई हैं और एक मंदिर को भी वहां से हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इन इबादत गाहों की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर कराने का मुतालबा कर रही है, लेकिन इस पर भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गणेश चतुर्थी के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कोरोना वबा जैसी ख़तरनाक बीमारी से रियासत की अवाम को महफूज रखने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। के चंद्रशेखर राव ने अपने पैगाम में कहा कि इस मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर हम तमाम अवाम की खुशहाली और कोरोना से पाक ज़िंदगी की तमन्ना करते हैं। उन्होंने अवाम से कोरोना से एहतियात बरतने की अपील की है। इस मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी रियासत की अवाम को गणेश त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए समाजी फासले का खास ख्याल रखने और मुहतात रहते हुए त्यौहार मनाने की उन्होंने अपील की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने विनायक चतुर्थी के मौके पर सिकंदराबाद स्टेशन में वाक़ गणेश मंदिर में खुसूसी पूजा की और इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि रियासत तेलंगाना से बहुत जल्द कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत किसी भी त्यौहार के खिलाफ नहीं है। मौजूदा हालात को कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं अहकामात पर अमल करते हुए गणेश त्यौहार मनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से गणेश मंडल में रुकावट पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत प्रोपेगेंडा है जिसके ज़रिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। रियासती वजीर ए दयाकर राव ने रियासत के अवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हम मजबूर हैं। त्यौहार विनायक चतुर्थी की पूजा घरों में की जाए, इसी तरह हर घर एक मंदिर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के हर मज़हब की अवाम त्यौहार और ईदें को घरों के अंदर ही अंजाम दें तो बेहतर रहेगा। कोरोना के इंसदाद के लिए हमको चंद जुर्रतमंदाना इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि हम कोरोना के फैलाव को रोक सकें। रियासती हुकूमत अवाम की जान और सलामती के लिए हर वो इक़दाम कर रही है। अवाम हुकूमत अवाम के साथ ताउन करे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पावर प्लांट में हुए हादसे का जायजा लेने के लिए रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि श्रीशैलम जाकर जायजा लेने के लिए रवाना हुए। पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो अफराद इस हादसे में हलाक हो गए हैं उसका हमें अफसोस है। एक अवामी नुमाइंदे को हादसे के मुकाम का मुआयना करने कि जो अफराद हलाक हुए उनके पसमानदगान से मुलाकात करने और उन्हें ताज़ियत पेश करने का हक़ नहीं है। हलाक होने वाले और ज़ख्मी अमले के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ करने का हम हुकूमत से मुतालबा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमें रोकना गलत है। पुलिस ने रेवंत रेड्डी को बताया कि CBID इसलिए वहां जाना नामुमकिन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तुम्हें तकलीफ़ हो तो मैं खुद साइकिल मोटर पर एक पुलिस जवान के साथ जाने के लिए तैयार हूं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में दिन दहाड़े जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने अपोजिशन के खिलाफ
पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, रेवंत रेड्डी ने कहा। చనిపోయిన ఉద్యోగస్తుల పట్ల మాకు కన్సర్న్ ఉంది, మాకు వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి ఉంది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు చూసి చర్యలు తీసుకోమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కుటుంబాలను ఆదుకోమని చెప్పే అవసరం మాకుంది. కాబట్టి మీరు ఆపకండి దయచేసి. మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే వెనక ముందల మీరు వెహికల్ పెట్టుకోండి, మీ వెహికల్లో తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి. మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు ఏమని, సార్ అక్కడ సిబిసిఐడి ఉన్నది, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నారు. నువ్వు తాడు కట్టుకో, ఏ ఏరియాకి సీన్ జరిగిన సంఘటన జరిగిన ఏరియాని మొత్తం ఇక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇవి సవరించకపోతే ప్రమాదం జరుగుతుందని సాంకేతిక నిపుణులు ప్రభుత్వానికి తెలియజెప్తే దానికి సంబంధించిన సీఎండి చర్యలు తీసుకోలేదు, దాన్ని సమీక్షించాల్సిన మంత్రి గారు సమీక్షించలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ 9 మంది మరణాలు ప్రభుత్వ హత్యలే. ఈ ప్రభుత్వ హత్యలకు ప్రధాన కారణం మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సిఎండి గారు. వీళ్ళని సరైన దారిలో సమీక్షించి పరిపాలన చేయాల్సిన కేసీఆర్ గారు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నాడో అర్థమైంది. కాబట్టి దీనికి పూర్తి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వహించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ తక్షణమే డిమాండ్ చేస్తుంది, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని మంత్రిగా బర్తరఫ్ చేయాలి. అదేవిధంగా 302 ఐపీసీ ప్రకారం కేసులు పెట్టి जगदीश्वर रेड्डी ने सीएम ने प्रभाकर राव गांधी। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ अहलियती इम्तहानात के दाखिले के लिए हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से अहलियती इम्तहानात के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। अगरचे माजी में तेलंगाना हायर एजुकेशन की जानिब से दाखिला इम्तहान के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई थी, ताहम कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद नहीं किए जा सके। इस तनाजुर में रियासती एकेडमी ने एक नया शेड्यूल तैयार करते हुए हतमी शक्ल देते हुए इम्तहानात मुनक्किद करने की तैयारी कर रही है। कोरोना ज़वाबित के मुताबिक ही इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त को ई सेट इम्तहान होगा, जबकि 9 सितंबर से 14 सितंबर तक एमसेट इंजीनियरिंग इम्तहान मुनक्किद किए जाएंगे। 21 सितंबर से 24 सितंबर तक पीजी ई सेट, 28 और 29 सितंबर को एमसेट एग्रीकल्चर इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे और 30 सितंबर तक 21 अक्टूबर टीएस आई सेट और 21 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक एक एडसेट और 4 अक्टूबर को ला सेट अहलियती इम्तहानात मुनक्किद होंगे। श्री सैलम के बाएं केनाल की बिजली घर में एक अलमनाक वाक़े में 9 अफराद हलाक हुए, ये सभी को मालूम है। तेलंगाना जेनको और ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर राव कल रात आधी रात को हैदराबाद से श्री सैलम के लिए रवाना हो गए ताकि बाज़ाबादकारी के कामों की रात से निगरानी कर सकें। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बरसों के तजुर्बे में उन्होंने ऐसा अलमनाक वाक़या कभी नहीं देखा है। ये कहते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि इस प्लांट को बचाने के लिए बहादुर मुलाजमीन की कोशिशों को उन्होंने तारीफ़ की। इस हकीकत को जानने के बावजूद कि इससे उनकी जान को ख़तरा है, उन्होंने मुल्क की मिल्कियत को बचाने की कोशिश में बहादुरी दिखाई और शहीद हो गए।
वेमुलावाड़ा हलके में कलिकोटा सुआरमा प्रोजेक्ट के कामों का फौरी तौर पर आगाज अमल में लाने वेमुलावाड़ा कांग्रेस इंचार्ज ए श्रीनिवास की क़यादत में जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर बात करते हुए टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए साल 2018 में रखा है, ताहम अब तक इसकी तामीराती कामों का आगाज़ नहीं किया गया है। उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इन कामों से मुताल्लिक़ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कई मरतबे मुतालबा भी किया गया था, ताहम कामों के आगाज़ की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ఈ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన ఎన్నికలకు ముందు 2018 22వ తేదీన జరిగింది। ఇది రెండవ నెల రెండవ సంవత్సరం। మేము ఆనాడు మొదటిసారి డిమాండ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎన్నికలు లేవు, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి పనులు ప్రారంభించి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడమే మా ఏకైక లక్ష్యం అనేటువంటి మాట స్పష్టంగా చెప్పినాం। ప్రాజెక్టు సందర్శనకు ప్రోగ్రాంకు పిలుపునిస్తే ఎక్కడికక్కడనే అరెస్టులు చేసి పోలీసు నిర్బంధాన్ని విధించినారు, రైతులను అరెస్టులు చేసినారు, నాయకులను అరెస్ట్ చేసినారు। దాని తదుపరి పోయిన నెల జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందంగా రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం। ఈసారి ఆఖరికి ముఖ్యమంత్రి రివ్యూ చేసి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వినోద్ కుమార్ గారు రివ్యూ చేసి పనులు ప్రారంభమవుతున్నట్టుగా ఆర్భాటంగా మిషన్లు చూపెట్టి రెండవ నెల పూర్తి అయినా కూడా ఎక్కడ కూడా కార్యక్రమం ప్రారంభించలేదు। కాబట్టి ఆనాడే చెప్పిన ఆఖరికి గాడిదకి ఇస్తాం రిప్రజెంటేషన్, మీరు పనులు ప్రారంభించకపోతే ఇలా గాడిదకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చడం తద్వారా అర్థం చేసుకుంటే దీని తీవ్రతను। ఒకవేళ మళ్ళా నెల లోపల కూడా పని కాకపోతే దున్నపోతుకి ఇస్తాం ఇక పని। కాబట్టి దయచేసి మా కోరిక ఒకటే, రాజకీయాలు లేవు, ఎన్నికలు లేవు, మీరు వేసిన శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష సాక్షి, దానికి అనుగుణంగా పనులు ప్రారంభించండి। ఈ పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు టెలిఫోన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి టెలిఫోన్ మాట్లాడితే లీక్ అవుతా। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि कोविड क़वानीन के नाम पर पुलिस गणेश पंडाल लगाने पर रुकावटें खड़ी कर रही है। करीमनगर में महाशक्ति मंदिर में मुनक़िद विनायक चतुर्थी पूजा में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना क़वानीन के नाम पर अक़ीदतमंदों को हिरासत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जहां पूरे मुल्क में गणेश त्यौहार का जोश व खरोश है, वहीं तेलंगाना में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अहकाम पर पुलिस गणेश भक्तों को हिरासत करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम इस साल के गणपति और नवरात्रि की तक़रीबात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR निज़ाम हुक्मरानी की याद को ताज़ा करने के लिए कोशां हैं। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पावर प्लांट के हादसे में हलाक असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फातिमा एक होनहार और काबिल इंजीनियर थीं। उनकी उम्र 26 साल थी। वो कम उम्र में आला ओहदे पर फायज हुई थी। वो नामपल्ली के वनिता वहाँ विद्यालय में इंटरमीडिएट आला निशाना से कामयाब होने के बाद CBIT से इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद 4.5 साल कब्ल श्रीशैलम पावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे के लिए मुंतखब हुई थी। उनका पहला तकर्रुर श्रीशैलम प्लांट पर हुआ था। हादसे में होनहार उज़मा फातिमा के इंतकाल से उनके मकान मलकपेट आजमपुरा में एक गम का माहौल देखा जा रहा है। उज़मा फातिमा रात देर गए ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपनी क़यामगाह चली गई थी, लेकिन DE श्रीनिवास गौड़ फ़ोन करके दोबारा तलब करने पर वो पावर प्लांट गई, लेकिन अफसोस कि वो मौत के आगोश में चली गई। फातिमा की वालिदा ज़ारो ख़तार रोते हुए कहा कि मेरी लड़की मेहनती थी, अभी मेरी लड़की की शादी भी नहीं हुई थी। उज़मा फातिमा माँ के साथ ही रह रही थी। असिस्टेंट इंजीनियर धरावत सुंदर नायक जुमेरात की शब श्रीशैलम के बाएं किनारे के बिजली घर में पेश आए आग के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। जराये के मुताबिक सूर्यापेट ज़िले के चिवमला मंडल के जुगनी तांडा का रहने वाला था। सुंदर नायक को 5 साल कबल श्रीशैलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर तैनात किया गया था। वो अपनी फैमिली के साथ श्रीशैलम में स्टाफ क्वार्टर में क़याम पजीर था। जुलाई में वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया और अपने आबाई मुकाम जुगनी तांडा आ गया था और घर में ही क्वारंटाइन में रहने के बाद 25 जुलाई को श्रीशैलम को वापस आ गया था। बताया जा रहा है कि सुंदर नायक मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद जुमेरात को ही अपनी ड्यूटी पर रुजू हुआ था कि उसी दिन वो श्रीशैलम हाइडल पावर स्टेशन के आग हादसे में हलाक हो गया। सुंदर नायक की फैमिली में अहलिया परमिला के अलावा 2 लड़कियां हैं।
पुलिस ने कल ग्राम कमेटी मेंबर्स के 12 माविस्टों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से धमाकेखेज अशिया बरामद की। मुनुगुरु एएसपी सुभाष के मुताबिक इन लोगों ने एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान निम्मा गुडेम और असवापुरम पाड़ू जंगलात में, जो कि मुनुकुरु पुलिस सब डिवीज़न के तहत आते हैं, इन माविस्टों को गिरफ्तार किया। 2 पुलिस टीमों ने तलाशी ऑपरेशन किया था, जिन्हें इत्तला मिली थी कि माविस्ट पुलिस पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से टिफिन बॉक्स, 14 जिलेटिन स्टिक्स, 3 डेटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक वायर और बैटरी सेल्स उनके कब्जे से बरामद किए। गिरफ्तार शुदा माविस्टों को 3 साल कबल उनके लीडर्स ने ग्राम कमेटी मेंबर्स बनाया था। उनके लीडर्स आज़ाद, लच्छन्ना, मुंगू, सुधीर और तुलसी ने पुलिस पर हमला करने की हिदायत दी थी। ये गिरफ्तार शुदा माविस ज़मीनी धमाके सुरंग बनाने में मसरूफ़ थे। ग्रेटर हैदराबाद में जारी कोरोना की वबा से कई एक तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। दिन के औकात में शादियों का इनेकाद नहायत सादगी के साथ कम अक़साम के खानों के साथ इनेकाद अमल में आ रहा है, तो दूसरी जानिब शहर की आवाम ने जायके को ही तब्दील कर दिया। देखा जा रहा है कि ज़्यादातर रास्ते पर जो चाय की बंडियाँ और टी स्टॉल कायम किए गए हैं, इन पर दूध की चाय पीने के बजाय लोग डिकॉशन पीने पसंद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई शादी मुबारक की रकम को साइबर क्राइम के मुजरिमों ने बड़ी आसानी के साथ इस्तेफादा कुनिंदगान को हासिल होने से कबल बैंक से विड्रा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इलाके चंद्रैन गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाली शादी मुबारक इस्तेफादा कुनिंदा ने शादी मुबारक स्कीम से रकम हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम मस्कूरा इस्तेफादा कुनिंदगान को रकम हासिल होने से कबल ही तमिलनाडु के SBI बैंक से रकम विड्रा कर ली गई, जिस पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने इस बात की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि वाक़या हाल ही में सामने आया है, जिससे पुलिस कार्रवाई में ताख़ीर का बास वो बन गया है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बाप ने बेटी को ना दिखाने पर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक NTR नगर का साकिन 24 साल अर्जुन की अहलिया को 9 दिन कबल लड़की पैदा हुई थी। अर्जुन और उसकी बीवी में कुछ दिन से आपसी झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से नाराज़ बीवी ने अपने शौहर को नौमौलूद लड़की को दिखाने से इनकार कर दिया, जिससे अर्जुन दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। अर्जुन की बहन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक खातून ने 139 अफराद के खिलाफ असमत रेजी की शिकायत दर्ज करवाई। जायद अज 100 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायत में खातून ने कई अहम शख्सियतों के नाम लिए हैं, जिनमें सियासतदान, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। खातून का ताल्लुक ज़िले नरगुंडा से है और वो इस वक्त हैदराबाद में मुकीम है। 25 साल खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि शादी के बाद उसके ससुराली रिश्तेदारों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की, जिसके बाद उसने अपने शौहर से तलाक़ ले ली। तलाक़ लेने के बाद वो हैदराबाद मुंतकिल हो गई। मुख्तलिफ बहानों से इसके साथ 139 अफराद ने शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीक़ात कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दावा किया है कि हैदराबाद सिटी पुलिस का हर केस को इसके सही अंजाम तक पहुंचाती है, ताकि हर मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा मिले। अपने एक ट्वीट में अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस का मकसद हर गुनाहगार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस मकसद के हुसूल में ताउन करने पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की है कि जराइम से मुतालिक जानकारी व्हाट्सएप नंबर 94906 16555 पर, एक बार फिर सुन लें, 94906 16555 पर दी जा सकती है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साल 2018 से अब तक 181 मामलों में मुजरिमीन को सज़ा मिली है। इनमें 45 केसों में उम्र कैद, 2 में 20 साल की कैद, 26 मामलों में 10 साल की कैद, 1 मामले में 8 साल की कैद, 3 केसेस में 7 साल की कैद, 4 में 5 साल की कैद, 14 मामलों में 3 साल की कैद, 24 केसेस में 2 साल की कैद और 62 मामलों में मुजरिमीन को 1 साल या इससे कम की कैद की सज़ा मिली है।
छतरीनाका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 29 साला मोहम्मद सिद्दीकी को छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद में सरखेज के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 22,680 रुपये नकद और तकरीबन 30,000 रुपये की मालियत की अशिया बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद और रचकंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में इसके खिलाफ 25 केसेस में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सारिक को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस पी महेंद्र रेड्डी के मकान को आने वाले कांग्रेसी कायदीन एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, अनिल कुमार यादव, किरण कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए कांग्रेस कायदीन याददाश्त देना चाहते थे। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पावर प्लांट में हुए वाक़े पर जायजा लेने के लिए रेवंत रेड्डी, मल्लू रवि श्रीशैलम रवाना हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस के कायदीन डीजीपी को तफसीलात से वाकिफ कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मकान पर डीजीपी से मिलने की किस्म की इजाज़त नहीं दी है कहकर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेकर गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। అది కూడా నేను కాదు లైట్గా కూడా వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసి మాట్లాడతాం కదా సార్ కూడా డిస్కస్ చేసినాము సార్ ఇది సార్ ఇది అయిపోయింది, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. మీరు ఒక 1 మినిట్ కొట్టాయి పండు వచ్చిన ముగ్గురమే చేశాం అంటే అడిగి మీ బండి ఏ పండు అని కాదు పొలిచేదండి పండుగ వినసారు నేను ఒక ఎక్స్ఎమ్మెల్యేను ఏసీ సెక్రటరీని మా నాయ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అని నా దండం పెట్టుకుని ఎంతమంది వచ్చినా అది కూడా ఏం చెప్తున్నాం సారు ఇంటి దగ్గర రాదు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతం అండి ఆ సార్కు దగ్గర మేము వచ్చినాము ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు కదా వస్తే చెప్పి పోతున్నాము అంతే వస్తే చెప్పిన పోతున్నాము ఎవరో చెప్పిన మాట్లాడతా చెప్పి కూడా సారు हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 के टेस्टों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टों के सिलसिले में मोबाइल टेस्टों के लिए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हल्के असम्बली चार मीनार में वाक़ खिलवत ग्राउंड पर रैपिड एंटीजन टेस्टों की मोबाइल वैन का रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बेशतर मुकामात पर आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आगाज़ किया जा रहा है। इससे अवाम इस्तेफ़ादा हासिल करें और हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर अमल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। अवाम बिला खौफ अपना टेस्ट करवा सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में अवाम के इलाज की सहूलत के लिए रैपिड टेस्टों का इंतज़ाम किया गया है। असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की नुमाइंदगी पर हल्क़ा असम्बली चार मीनार खिलवत ग्राउंड में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी एमएलए साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने गणेश त्यौहार के आगाज़ के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब जबकि गुज़िश्ता चंद माह से हज़ारों लोग कोरोना से मुतासिर हैं, हमें मुतासरीन को साथ इजहार हमदर्दी करते हुए दुआ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्यौहार अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाएगा।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।